हमें नहीं चाहिए 2 रुपए की आलू, 10 रुपए का दूध। हम 50 रुपए में दूध खरीदने की औकात रखते, तुम पाकिस्तान पे बम मारो। हम मोदी जी को इसीलिए लाते हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योर हो, हमारी आर्म फोर्सेस सिक्योर हो, हम सिक्योर हो। क्योंकि अनटिल अनलेस आप सेफ नहीं हो, आई डोंट थिंक सो कि आपके 2 रुपए का आलू आपके किसी काम आएगा। तो हमने मोदी जी को वोट इसीलिए दिया था कि आप पाकिस्तान को मारते रहो, हम आपको वोट। कहते हैं कि भारत माता की हत्या हो रही है, माता बहनें असुरक्षित है, कहीं न कहीं वो सेफ नहीं है। मोदी ये तो मोदी है ना, अभी योगी आएंगे तो राहुल गांधी को और मजा आएगा। अच्छा। हम तो योगी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तो ये एक टर्म है, मोदी तो झांकी है ना, अभी योगी बाकी है हमारे पास। एक 73 साल की उम्र हो गई मोदी जी की, वो देश को विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है। बाइडेन हो, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर हो, रूस का हो, चाइना हो, पाकिस्तान को भिखमंगा करने तक सब मोदी जी कर रहे हैं। सभी धर्मों को लेकर के वो अकेला चल रहा है, सबके विकास का कार्य वो अकेले कर रहा है। आज भारत के अंदर सड़कों के निर्माण आप देखो, 14 लेन के एक्सप्रेसवे वो दे रहा है। ये अपने शासनकाल के अंदर 25 शताब्दी दे पाए थे, 26 भी बनवाने की औकात नहीं थी या मन नहीं था। 75 वंदे भारत दौड़ा दी अकेले ने। अच्छा, ये राम मंदिर को लेकर अब सियासत हो रही है, तेज प्रताप यादव है वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। सियासत की बात ही नहीं है, राम मंदिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं। हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इतने अगर हम ये बोलते हैं कि हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी कितने शिद्दत से केस लड़ती है, सालों साल वेट करती है, और उसके बाद वो जब जीत जाती है तब वो बनाने का वेट करती है। वरना आई डोंट थिंक सो मेजॉरिटी के लिए कोई बड़ी बात था कि किसी भी मस्जिद को कहीं पर भी तोड़ के एक मंदिर बना दे, इट वॉज नॉट अ बिग डील। लेकिन वो वेट करती है शिद्दत से कि हम लीगली चीज़ों को करें। वो अयोध्या में भी यही हुआ, और अभी हम काशी और मथुरा पे भी केस लड़ रहे हैं। अगर मेजॉरिटी होती, कोई सियासत होती, हम जाते, हम तो अयोध्या काशी सब गिरा वरा के बना देते मंदिर। हम ज्ञानवापी में वेट कर रहे हैं ना, हम तो शिद्दत से काम कर रहे हैं। फिर आप वो क्यों कर रहे हो? हम लीगली जीते हैं, हम नहीं। कोई मोदी, कोई ये राहुल गांधी का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से भगवान राम ने केस लड़ा है, वो लीगल था। आप सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे हो अगर आप ये बोलते हो कि राम मंदिर नहीं था, तो उन्होंने लीगली बनवाया है। ये किसी रिलीजन बेस्ड नहीं था, वो फैक्चुअल डाटा, वहाँ पे केस चला है, वकील खड़ा हुए हैं, वहाँ पे ब्रेनिस्ट थे, उन्होंने बताया है, तब राम मंदिर बना है। और अयोध्या तो बस झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। अच्छा, लेकिन ये विपक्ष बार बार कहता है कि ये बीजेपी और आरएसएस का एक इवेंट हो चुका है राम मंदिर। मोदी जी मजबूत हैं क्योंकि उनका विपक्ष कमजोर है, और उनका विपक्ष काफी कमजोर है। काफी कमजोर है वो मोदी जी बहुत मजबूत नहीं है, उनका विपक्ष कमजोर है। उनका विपक्ष एक जाहिल होने का परिचय हर बार देता है। ये अभी देखो, इतनी अच्छी चीजें थी, आप एक वो दे सकते थे, एक नेशन को मैसेज दे सकते थे कि हम साथ साथ आके एक किसी मेजोरिटी के रिलीजियस को बिलीव कर रहे हैं। हम नहीं जाएंगे, मेरे सपने में राम आए थे, चोरी करते वक्त तुम्हारे सपने में राम नहीं आए थे कि चोरी नहीं करो। इनकी ऐसी यही खुद ही, वो तो मुंह खोलते के साथ गोबर ही बोलते हैं, तो दे प्रूव इट कि मैं जब भी मुंह खोलूंगा कुछ अनसंड बोलूंगा। और हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है, हम तो देख ही नहीं सकते कभी कि हम किसी और पार्टी को वोट दें। हम भी मजबूर हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है रादर देन मोदी जी को वोट दे रहा। और ये आरएसएस वारएसएस मैं नहीं मानती हूँ आरएसएस का है ये भारत सरकार का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, एक मेजोरिटी की रिलीजियस बिलीफ का हो सकता है। भारत सरकार में बैठे आप भी तो थे ना सरकार में, बनवा लेते आप, आपको रोका था क्या? कार सेवक के वक्त आपने गोलियां चलवाई थी, वो सब चीज़ छुपी हुई नहीं है। और अब आपको बहुत ज़्यादा याद आ गया कि मेजॉरिटी है, मेरे दादा वो थे, मेरे वो आधा अधूरा मंदिर है, मोदी जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक कर रहे हैं। आइए तो कर रहे हैं, तो ठीक है ना, पूरी चीज़ें तो चुनाव पे ही है। आप भी कर लेते, आपको रोका था किसी ने? थी ना आपकी सरकार, इतने दिनों तक थी, आप भी बनवा देते राम मंदिर, आपको भी हम वोट दे देते। और मोदी जी को वोट देने का मतलब सिर्फ राम मंदिर नहीं है, हमारे बॉर्डर सिक्योर है, हम उन्हें वोट देते हैं, जाओ पाकिस्तान पे बम मारो। हमें नहीं चाहिए 2 रुपए की आलू, 10 रुपए का दूध। हम 50 रुपए में दूध खरीदने की औकात रखते, तुम पाकिस्तान पे बम मारो। हम मोदी जी को इसीलिए लाते हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योर हो, हमारी आर्म फोर्सेस सिक्योर हो, हम सिक्योर हो। क्योंकि अनटिल अनलेस आप सेफ नहीं हो, आई डोंट थिंक सो कि आपके 2 रुपए के आलू आपके किसी काम आएगा। तो हमने मोदी जी को वोट इसीलिए दिया था कि आप पाकिस्तान को मारते रहो, हम आपको वोट। कहते हैं कि भारत माता की हत्या हो रही है, माता बहनें असुरक्षित है, कहीं न कहीं वो सेफ नहीं है। मोदी ये तो मोदी है ना, अभी योगी आएंगे तो राहुल गांधी को और मजा आएगा। अच्छा। हम तो योगी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तो ये एक टर्म है, मोदी तो झांकी है ना, अभी योगी बाकी है हमारे पास। बाकी है अभी। हाँ। अच्छा, लेकिन ये जो पूरा विपक्ष मिल चुका है, अब कह रहा है कि देखिए हम उखाड़ के बाहर कर देंगे। जब कोई भी कुछ भी होता है, रेप होता है, कोई भी चीज़ होता है, आप देखते सोल्यूशन कैसे यूं आता है, घर गिरा के यूं आता है। तो यूपी में क्यों लगता है आपको गाड़ी पलट जाती है? तो
क्राइम को ऐसे ही देखना चाहिए। दुबई का कानून इतना सख्त है, आपने सुना है दुबई में आए दिन ऐसा कुछ होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका कानून सख्त है। तो डेफिनेटली हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो योगी इज गिविंग अ मैसेज कि क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, उसका कोई धर्म जात कुछ नहीं होता। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है कि चुन चुन के मारा है कि हिंदू को छोड़ दो, ब्राह्मणों को छोड़ दो। उन्होंने चुन चुन के हर क्रिमिनल्स को मारा है। तो वो आएंगे, राष्ट्र में आएंगे, वो नेशन पे आएंगे और वो ऐसा करेंगे। लेकिन कभी ये राम मंदिर पे भाजपा ने कब्जा कर लिया कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर कांग्रेस का झंडा लेके गए हैं, तो बोले कि आपने वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो दर्शन करने आए थे, उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया वहाँ से बाहर। तो लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप सोचो ना, आपने कभी उनके बिलीफ को ठेस पहुंचाया होगा? आपने पहुंचाया है। ये चीज़ें हैं, आप टोपी पहन के जाते थे, और मैं किसी धर्म जात पे बात नहीं कर रही हूँ। आपने उनको बार बार ठेस पहुंचाई है, अब उनका मौका आया, वो आपको ठेंगा दिखा रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। तो कांग्रेस ने कभी मौका नहीं छोड़ा है। उन्होंने हिंदुओं को मेजॉरिटी होते हुए भी हमेशा दबाया है, उनको तंग किया गया है। तो अब हमारी बारी है, समय पलटता है, समय बहुत बलवान है, समय पलटा है तो इन्हें बुरा लग रहा है। माइटी इज राइटी। हाँ, mighty is righty. And all the mighty has fallen on the very same time. This is not possible. सर मेन बात ये है, सर मेन बात ये है, जब आप राम मंदिर का बात बता रहे हैं, आप टर्की का एक बात पकड़ लीजिए। वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों का वहाँ पर चर्च था सर, उसको अभी वो उसने तुड़वा के हाजिया सोफिया बनवा दिया। वो भी सीधा डायरेक्ट, नो नथिंग, बोलने से आप वहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन कुछ नहीं, उसने सीधा बोला, नेक्स्ट दिन से हो गया। यहाँ पे तो पूरा प्रोसीजर के साथ सुप्रीम कोर्ट के किया है। सर इसमें आपका दिक्कत है। आई एम सॉरी टू से, यू डू नॉट डिजर्व टू बी हियर। और मेजोरिटी है वो सहिष्णु है, कहीं ना कहीं वो अपना वो दिखा नहीं रही है कि एग्रेसिव नहीं होती है। अपनी पावर ही नहीं दिखा रही। मेजोरिटी बहुत ही शिद्दत से लीगली किसे कहते हैं? क्या मेजोरिटी ने गए कार सेवा की और कल मंदिर बनाना चालू कर दिया? आपको क्या लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है मंदिर बना देना? इट वाज नॉट अ वेरी बिग डील, टू बी ऑनेस्ट। वी आर लीगली फाइटिंग द केस, वी आर फाइटिंग द केस फॉर द अयोध्या, वी वॉन। कोई बड़ी बात नहीं थी। चंदा तो छोड़ो भगवान, चंदा तो भारत के मंदिरें देती जो भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ा रही है। राम जी को किसी आपके और मेरे चंदे की जरूरत नहीं थी, उन्हें सपोर्ट की जो नहीं। बात ये है, अभी हम आपने ज्ञानवापी में देखा सर्वे, क्यों हम रुके हुए हैं, क्यों हम वेट कर रहे हैं? हम जाके फिर ज्ञानवापी गिरा नहीं दे? 2 पुलिस वाले क्या बहुत बड़े बात है? हम जाके वो मथुरा में जाके गिरा के मंदिर नहीं बना देंगे? इट्स नॉट अ बिग डील, बट वी आर वेटिंग। हम बहुत शिद्दत से, बहुत टाइम लेके, बहुत लीगली इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और हम ये नहीं बोल रहे कि मंदिर ही फैसला जो भी आएगा हम बहुत ओपन आर्म से उसका वेलकम करेंगे। अगर वो मस्जिद होगा वेल डन, अगर वो मंदिर होगा तो बहुत अच्छे से मंदिर। एक आपसे आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष का अलायंस है या कोई भी और नेता है, क्या ऐसा कोई भी और नेता है जो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री के काबिल है, मोदी जी का विकल्प बन सकता है, चैलेंज बन सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मोदी जी मजबूत इसीलिए हैं क्योंकि उनका विपक्ष काफी कमजोर है। सारे के सारे कमजोर हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी इनको बोलने का ही ढंग नहीं है। इंडिया इज ए इमोशनल कंट्री, तो इंडिया चलती इस पे कि आप उनके लोगों को ये बिलीफ दिखाओ कि जब मैं आऊँगा तो आपको बचाऊंगा। मोदी जी इज अ वेरी गुड स्पीकर और शायद इसलिए लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। आप राहुल गांधी को देख लो, वो कुछ भी एग्जैक्टली वो कुछ भी बोलते हैं आउट ऑफ एनीथिंग। ममता बनर्जी, लालू यादव, मतलब बिहार तो अलग बर्बाद। नीतीश कुमार आपने कुछ दिन पहले देखा था, मैं नेटिव बिहार से ही हूँ, और वो तो अलग बर्बाद। तो इन लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में हमारे बच्चे ना सोचे, हम तो छोड़ ही दो। अच्छा, हमारे ऑप्शन चाहिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बीजेपी को सबसे बड़ा वरदान इस समय यही है कि राहुल गांधी जो है वो विपक्ष में है, और जब तक राहुल गांधी विपक्ष में रहेगा बीजेपी हमेशा आते रहेगा। ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के साथ है। आप गलत समझ रहे हो कि वो कांग्रेस का आदमी है, प्रो बीजेपी है। वो बीजेपी का है भाई, आप कैसे नहीं समझ रहे हो? वो अगर कहीं जा रहा है तो बीजेपी की तरफ से लड़ने जा रहा है। आप अगर चाहोगे कि मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा तो वो 5 बात ऐसे बोल देगा कि बोलोगे नहीं नहीं मैं इस आदमी को नहीं दूंगा। हमने वोट दिया है, हमने राहुल गांधी, ऐसा नहीं है हमने राहुल गांधी थे ना, इतने सालों से कांग्रेस थी, हमने वोट दिया है उन्हें, हम उन्हें भी अपना गवर्नमेंट मानते थे। और तब हम राहुल, वो जो थे मनमोहन सिंह की क्या हालत थी, वो बस कहने को प्रधानमंत्री थे, बाकी वो कठपुतली थे, लोग नचा रहे थे उन्हें, वरना ही वाज अ वेरी गुड पर्सन। वो एक इकोनॉमिस्ट थे और ही कुड रूल द कंट्री इन अ वेरी गुड वे, लेकिन वो कठपुतली थे अच्छे से यूज नहीं कर पाए क्योंकि वो दोनों ही माँ बेटों की कठपुतली थे ना। तो हमने कांग्रेस के साथ कोई जाति नहीं की, हमने कांग्रेस को बार बार वोट दिया और वो हमें बार बार रीजन देते गया कि आप हमें अगले चुनाव में वोट ना करो। प्लीज मत। अच्छा, अगर ये कांग्रेस अगर राहुल गांधी के अलावा किसी दलित नेता को, जैसे बार बार वो कहते भी है कि हम खड़गे साहब को ले आए, दलित नेता है, दलित ब्राह्मण, ये क्यों कर रहे हो आप? आपको क्या लगता है भारत में हर आदमी शोषित है? अगर कोई लड़की रास्ते पे चल रही है तो वो उसको किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्राह्मण है कि वो कोई दलित है। आप जब आते हो आप कहते हो दलित के साथ रेप हुआ, क्यों दलित के साथ होता है तो ज्यादा बुरा लगता है, ब्राह्मण लड़की के साथ होता है तो आपको कम बुरा लगता है? लड़की है उसके साथ कुछ गलत हुआ, दैट्स अ क्राइम। क्राइम को आप किसी जेंडर में, किसी कास्ट में, मुस्लिम हो, आप नहीं डिवाइड कर सकते। न्यूज चैनलों को इस चीज पे सोचना चाहिए।
चाहिए। आप क्यों लाते हो हेडलाइन दलित? अरे दलित नहीं है वो, ये गलत बात है, वो इंसान है, उसके साथ क्राइम हुआ, दैट्स इट। दलित वलित इन चीज़ों पे हमें कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री दलित होगा या मुस्लिम होगा। अब्दुल कलाम थे ना प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। वी डोंट केयर वो किसी भी जाति धर्म से आता हो। कलाम होने चाहिए, कसाब नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली वो एक धर्म जाति से मुझे कोई मतलब नहीं। वो है ना हमारी प्रेसिडेंट अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, वो तो एक आदिवासी, हमें उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब ये राम मंदिर का जिक्र आता है, कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है और पूरा विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस पर अतिक्रमण कर लिया है, उस पर एक अधिकार जमा दिया है कि जैसे ये भाजपा का ही प्रोग्राम है, भाजपा का ही मंदिर है, मोदी का ही सब कुछ है। हाल ही में वहाँ पर ये आजकल की घटना है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है जो कांग्रेस का झंडा लेके वहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। तो वहाँ जो आम लोग दर्शन के लिए आए थे, उन लोगों ने उन्हें रोका, वहाँ पर उन्हें वहाँ से खदेड़ा और मना किया कि आप ये जो झंडा है अलाउ नहीं कर सकते। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा के झंडे में दिख रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है, लेकिन लोगों ने उन्हें भगाया वहाँ से। तो कांग्रेस कह रही है कि देखिए ये भाजपा के जो दबंगे गुंडा जो लोग हैं वो वहाँ पे सेट करके रखे हैं कि ये अपना अधिकार हो गया है। तो किसने कहा था राजमाता को कि 25 वकील खड़े कर दो? किसने कहा था राम सेतु को काल्पनिक बता दो? और ये आज ओबीसी इतना बक पक 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 कर रहा है। मैं तो कहता हूँ मेरा वोट सफल हो गया जो मैंने मोदी जी को दिया था। पहले कहते 500 पुलिस वाले हटाओ, अभी देखो कैसे करते हैं हिंदुओं का आधे घंटे का। उसके बाद आज कह रहे हैं युवाओं जाग जाओ। ये जो घबराहट है ना, यही तो चाहिए थी कि यहाँ पे ऐसे झुक के रहो। जब हम 100 करोड़ों के नम्रता से संविधान को लेकर के अपना राम मंदिर ले रहे हैं, कट्टरवाद में आते ना तो कत्लेआम हमारे पूर्वजों ने भी बड़े किए हैं। ऐसे वीर शिवाजी ने शहादत नहीं दी, ऐसे महाराणा प्रताप ने शहादत नहीं दी। अगर कट्टरवाद पे हम आ जाएंगे तो तुम्हें सबक सिखा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं संविधान के तरीके से चले। सनातन धर्म को लेकर के ही सब कुछ कर रहा है। और एक वो आते हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे, कह रहे हैं मेरे सपने में कौन है? राम जी आए। वो तो मेरे सपने में हनुमान जी आए थे, कह रहे थे जितने राम विरोधियां उठा मेरा गदा और तोड़ दे इनकी। अब तोड़ दूं मैं। राम का विरोध करने का तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं है सर, क्यों विरोध कर रहे हो राम का? तो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को भगवान राम ने मुझसे कहा है कि ये मोदी ढोंग कर रहा है और 22 तारीख को मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने वाला, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं। जिनके पिताजी भैंसों का चारा खा गए हैं, खाना नहीं था खाने को, चारा खा गए, उनके बच्चे अनएजुकेटेड, एक को प्रधान मुख्यमंत्री बना रखा है, दूसरे को परिवहन मिनिस्टर बना रखा है। क्या योग्यता है? और उसके बाद हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो रोजगार मोदी से मांग रहे हैं बिहार के आके। अरे जिनको तुमने सत्ता पे बिठाया है, पूर्ण राज्य है, उनसे मांगो। राजस्थान की दुर्दशा गहलोत सरकार ने कर दी, बलात्कार पे बलात्कार। और जब उनसे पूछा बलात्कार बहुत बढ़ रहे हैं तो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग अगर मुख्यमंत्री पद पे आप बिठाओगे, मिनिस्ट्री में बिठाओगे, और जब कुछ घटनाएं होंगी तो सवाल मोदी से पूछोगे। एक 73 साल की उम्र हो गई मोदी जी की, वो देश को विश्वगुरु की ओर ले जा रहा है। बाइडेन हो, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर हो, रूस का हो, चाइना हो, पाकिस्तान को भिखमंगा करने तक सब मोदी जी कर रहे हैं। सभी धर्मों को लेकर के वो अकेला चल रहा है, सबके विकास का कार्य वो अकेले कर रहा है। आज भारत के अंदर सड़कों के निर्माण आप देखो, 14 लेन के एक्सप्रेसवे वो दे रहा है। ये अपने शासनकाल के अंदर 25 शताब्दी दे पाए थे, 26 भी बनवाने की औकात नहीं थी या मन नहीं था। 75 वंदे भारत दौड़ा दी अकेले ने। ये एम्स का रोना रोते, एम्स किस समय बने? एक एम्स दे पाए सर 65 सालों के अंदर। 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए, 16 एम्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए। इनकी औकात एक से दूसरा बनाने की नहीं थी। तीसरी बात पे आ जाओ, आज 10 साल के शासनकाल के अंदर 2019 में राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से फैसला आया था। 4 सालों के अंदर एयरपोर्ट खड़ा कर दिया। इनकी औकात बस स्टैंड बनाने की नहीं थी। आप अयोध्या का बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक देख लो, ऐसे लगेगा किसी फॉरेन कंट्री के अंदर हमें। अयोध्या नगरी राम जन्मभूमि को इन्होंने कस्बा बना रखा था, जैसे गांव का क्षेत्र होता है। आज आप जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा कितनी बढ़िया सिटी है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। ये मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली का दिल, सीपी, क्या हालत थी इनकी। आज आप मंडपम के आसपास घूम के देखो और फोटो डालो तो आपके रिश्तेदार पूछ लेंगे भैया कहाँ पे हो, कौन से देश में घूम रहे हो? भारत, तुम लिखोगे ना भारत, वो कहेगा हैं ये भारत है। ये बदली तस्वीर मोदी ने 2014 के बाद। इनके कार्यकाल में सिर्फ दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम हुआ, और आरोप लगाते हैं मोदी जी पे। मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम करते, तुर्की तो हमारा दुश्मन देश था,
उसकी मदद वो कर रहे हैं। बिल्कुल है नोटबंदी पे इन्होंने विरोध किया, नोटबंदी का इन्होंने इतना विरोध किया, लाइन में लग के लोग मर गए लाइन में। आज नोटबंदी का नतीजा है ना, पाकिस्तान हमारा दुश्मन भिखमंगा हो रखा है, बिजली बम फोड़ने की उसकी औकात नहीं है। ये मोदी राज में ही हुआ है, और ये यहाँ पे बम बंद करवा रहे थे, कांग्रेस वाले हो, आम आदमी वाले हो, दिवाली है, पोल्यूशन हो रहा है, बम मत फोड़ना। इनकी औकात नहीं थी पाकिस्तान को रोक लेते, ओबामा करते फिरते थे। आज उसी पावरफुल कंट्री का लीडर जो है ना, गले मिलने के लिए तड़प रहा है, उसके पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड सांसद ऑटोग्राफ के लिए तड़प रहे हैं।